क्लास फर्स्ट। आज हम आपकी हिंदी की जो दूसरी बुक है उसका नाम है व्याकरण। वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर पहला है। यानी हमारी जो पहली वाली बुक थी मधु, उसमें हमने चैप्टर नंबर पार्ट 3 तक पूरा कर चुके हैं। उसके बाद मैं आज आपको दूसरी बुक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम व्याकरण है, और उसका पहला जो पार्ट है वो है हमारी भाषा। बच्चों, हम भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप सभी को पता है कि हम जो बात करते हैं वो एक भाषा के द्वारा दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे बच्चे एक बेंच पर बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और उसमें वो सब खाना खा रहे हैं। तो पहला जो है वो अपनी भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। यानी 5-6 लोग उस टेबल पर बैठे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जैसे जो बच्चा बैठा हुआ है वो कह रहा है मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। उसकी जो बहन बैठी है वो कह रही है कि मैं पढ़कर बताऊंगी। और जो वेटर है वो क्या कह रहा है, आप क्या लेंगे। तो ये सारी क्या है, एक भाषा है, और ये भाषा एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रही है। जिसे हम अपनी बात कहते हैं कैसे, या तो बोलकर या फिर लिखकर, और हम दूसरों की बात समझते हैं सुनकर या पढ़कर। ज़रा हम जान ले क्या होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा के काम है। यानी सुनना भी, अगर हमें कोई बोल रहा है तो सुन रहे हैं तो वो भी एक भाषा है। हम बोल रहे हैं वो भी एक भाषा है। हम पढ़ रहे हैं वो भी एक भाषा है। और एक हम लिख रहे हैं वो भी एक भाषा है। हम अपनी बात बोलकर और लिखकर समझाते हैं। यानी हम अपनी बात बोलकर और लिखकर समझाते हैं, और हम दूसरों की बात सुनकर और पढ़कर समझते हैं। अब हम इस जो पार्ट है उसमें ये समझ सकते हैं कि जो हमारी भाषा है वो क्या है। जो भी हम बात करते हैं, जो हमारे भाव होते हैं या हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो हम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। यानी जो भी हमारे मन में आ रहा है, जैसे अब अगर हमें क्लास में अगर हमारी टीचर से हमें कुछ पूछना है तो वो भी एक भाषा है। अगर हम घर में मम्मी से कुछ खाना मांग रहे हैं तो वो भी एक हमारी भाषा है। तो हम अपने विचार और हमारे जो भाव है उसे हम एक दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं। तो वो क्या है, हमारी भाषा। तो हमारी भाषा किस किस रूप में होती है। हम बोलकर भी हमारी भाषा बता सकते हैं, हम लिखकर भी बता सकते हैं, और अगर हमें दूसरे को बतानी हो तो हम सुनकर बता सकते हैं और हम पढ़कर भी बता सकते हैं। दूसरों की बात समझने के लिए हम सुनकर और पढ़कर, और अगर हम दूसरे को कह रहे हैं तो बोलकर और लिखकर भी हम अपनी भाषा बता सकते हैं। अब देखिए, हम अपनी भाषा दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। हम अपनी भाषा दूसरों तक बोलकर, लिखकर पहुंचा सकते हैं। अगर हमें दूसरों की बात को समझना हो या भाषा को समझना हो तो हम पढ़कर और सुनकर हम दूसरों की भाषा समझ सकते हैं। अब देखिए, जिन चित्रों में भाषा का प्रयोग हुआ है उन पर टिक लगाओ। अब देखें, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, आप क्या लेंगे। तो ये क्या हो गई, भाषा हो गई ना। मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा तो ये एक भाषा हो गई। आप क्या लेंगे, ये भी एक भाषा हो गई। तो इस पर आपको टिक लगाना है। अब देखो, नीचे एक जो घोड़ा है उसकी तस्वीर है, वो क्या कर रहा है, हिन हिन। तो ये एक भाषा नहीं है। इधर तोता टेटे कर रहा है, ये एक भाषा नहीं है। तो इसके ऊपर आपको रोंग लगाना है। सही चित्र से जोड़ा बनाइए। अब देखो, पहला जो चित्र है उसमें लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है ना। तो उसमें आपको पढ़कर जो चित्र है उससे जोड़ना है। उसके बाद जो लड़का है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो लिखना से आपको मैच करना है। उसके बाद है पढ़ना। अब इधर लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो उसके बाद है लड़की, तीसरी पिक्चर जो है वो क्या है, बोलना। लड़की क्या कर रही है, बोलना। तो बोलना से आपको मैच करना है।
फिर उसके बाद है जो लड़का है वो क्या कर रहा है, सुनना। सुनना ऑलरेडी इसके अंदर मैच है, तो ये आपको आपका कॉपी के अंदर आपको होमवर्क करना है। उसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगी। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो भाषाएं होती है वो कैसी होती है। 4 तरह की होती है, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। ठीक है, थैंक यू।